जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से अभी तक जितनी बहाली की प्रक्रिया निकाली गई या फिर उन परीक्षाओं को लिया गया नहीं लिया गया, इसको लेकर भी यहाँ पर अभी आप लोग के जो सवाल बन रहे थे उन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से सुरक्षा प्रहरी का यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया था 69 पदों के लिए। उन बहाली को परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा, मामला कोर्ट में गया था इसलिए, और वो बहाली की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अब तक 3 बदल चुके हैं इस सरकार में। अब सरकार बदली है यहाँ पर, तो इस बार फिर से एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हाँ, नंदकिशोर कुमार यादव हैं, जो कि अब चेयरपर्सन है यहाँ पर बिहार विधानसभा के सचिवालय के। तो आपको बता दें कि इन्होंने जो पुरानी भर्तियों को लेकर यहाँ पर फिर से विज्ञापन डालने की बात कही है। तो यानी कि जो भी वैकेंसीज आएंगी वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही रहेगा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के आधार पर ही वैकेंसीज निकाली जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो छात्र यहाँ पर इन बहाली की प्रक्रियाओं का फॉर्म भर चुके थे उनसे दोबारा फॉर्म भरवाया तो जाएगा, लेकिन फीस नहीं लिया जाएगा। नए छात्र इसका फॉर्म भर सकेंगे और यहाँ पर लगभग 300 से भी ज्यादा पदों पे बहाली की प्रक्रिया अभी बिहार विधानसभा में रुकी हुई है। तो इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को एक नए सिरे से लिया जाएगा। नई बहाली की प्रक्रियाओं के लिए नई एजेंसी को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर जो है ये बहाली की प्रक्रियाएं आपकी कंप्लीट भी करा ली जाएगी, ऐसा न्यूज अपडेट आया है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में, सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट करेंगे। पहले तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। वहां पे आपको एक निविदा निकाला गया था। निविदा यानी कि एक टेंडर के लिए आपको बुलाया गया, उन टेंडर कंपनियों को दिया जाए जो कि इसकी एग्जाम कंडक्ट करा पाए। तो क्या ये एजेंसी सेलेक्ट हो चुकी है, इसके बारे में ये खबर है। और आपकी इन बहाली की प्रक्रियाएं कब तक ली जाएंगी और कब तक ये बहाली की प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाएगी, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। विभिन्न पदों की वैकेंसीज है दोस्तों जो कि अटकी पड़ी हुई है, और कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो खबरों पे आते हैं, और खबर ये है कि देखिए बिहार विधानसभा के सचिवालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपको एक नए चेयरपर्सन का यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलेगा, जो कि श्री नंदकिशोर यादव जी हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो पुराने वैकेंसीज हैं उसमें कदाचार होने के चलते ही उन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को रद्द करवाया था, खासकर सुरक्षा प्रहरी का। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा में ही कुछ हंगामे हुए थे जहां पर नेता एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए थे, जहां पर सुरक्षा कर्मी कम होने की वजह से वो चीजें हुई। उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने लिया गया। तो नोटिफिकेशन जब जारी किया गया यहाँ पे, तो वो बहाली की प्रक्रिया कदाचार में चली गई। अब वहां पे आपको बता दें कि उन बहाली की प्रक्रियाओं को रद्द भी करना पड़ा, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में जा चुका था। तो अब एक नए सिरे से आपके लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन दिया गया था कि टेंडर के लिए, है ना, कि जो भी लोग हैं यहाँ पे इसका टेंडर ले सकते हैं इस सब चीजों को लेकर। क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा सचिवालय में विभिन्न कोटि के रिक्त पदों के पर जो सीधी भर्ती होती है उनको लिए जाने वाली परीक्षा और उसके संबंधित अन्य कार्य को संचालन करने हेतु एक एजेंसी का चयन करना था। उसी के लिए यहाँ पर ये विध जो है या जारी किया गया था। इसमें वही जानकारी लिखी गई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये 29 जुलाई का अपडेट दिया गया था दोस्तों। अब ये 5 जून को जारी किया गया था और लास्ट डेट यहाँ पे 10 जुलाई रखा गया था। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसी चीज को लेकर एक जानकारी यहाँ पे दी गई है इस न्यूज नोटिफिकेशन में। आप लोग भी देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का आज का ही आपका ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो विधानसभा को लेकर, है ना, विधानसभा में 4 साल के बाद करीब 347 पदों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां जो है नई एजेंसी के द्वारा चयनित, जो नई एजेंसी चयनित किया गया है उसकी वो करेगा। अच्छा, कब करेगा, किस दिन तक आपका ये बहाली की प्रक्रिया ले लिया जाएगा? तो 2 महीने के बाद जो है विज्ञापन यहाँ से निकलेगा। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे जो बिहार विधानसभा के लिए एजेंसीज हैं उन्होंने 4 साल के बाद करीब 347 पदों पर नई नियुक्तियां करने जा रही है। विधानसभा सचिवालय इसके लिए नई एजेंसी जो कि ICF है ना, ये नोट कर लीजिएगा, ICF जो है चुन ली गई है, जो कि 2 महीने का एग्रीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इनके साथ 2 महीने का एग्रीमेंट हो रहा है, और ये 2 महीने का हो सकता है कि अंदर ही आपका जो है सारा विज्ञापन निकाल के आपसे जो है बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली जाएगी। और ये अपने हिसाब से नया सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे लोग, और ये विज्ञापन जो है यहाँ पे आपसे नोटिफिकेशन जो है लिए जाएंगे। आशा है कि मार्च 2025 तक एजेंसी जो है यहाँ पर बहाली कर लेगी, है ना। तो मार्च 2025, ये ध्यान रखिएगा
मतलब कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्च 2025 तक कंप्लीट अब होगी। तो इसके नोटिफिकेशन 2 महीने के बाद यानी कि 2 मंथ के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि अभी देखिए अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि फिर से निकाला जाएगा। तो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और बिहार विधानसभा के 3.5 साल के कार्यकाल में 3 विधानसभा अध्यक्ष बदल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया, विजय कुमार सिन्हा बहाली नहीं करा पाए थे, दूसरे अवध बिहारी चौधरी बने थे, क्योंकि उनके समय ही ये विवाद हो गया था और ये मामला फंसा हुआ था। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टर्मिनेट कर दी गई थी। अब जो है यहाँ पर देखिएगा तो तीसरे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी हैं, जिन्होंने बहाली करने के लिए मार्च 2021 में सुरक्षा प्रहरी के कमी के कारण पुलिस जवानों की विधानसभा में घुसकर विधायकों को निकालना पड़ा था। तब से सुरक्षा प्रहरी की बहाली नहीं हो पाई है। तो ये आपको जानकारी मैंने आपकी दे दी है। अब दोबारा विज्ञापन क्यों जारी किया जाएगा? क्योंकि देखिए विधानसभा के पदों पर दोबारा विज्ञापन निकालने के पीछे जो है जरूरत इसलिए है क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी के समय में कदाचार के आरोप में सुरक्षा प्रहरी का 69 पद जो है यह परीक्षा रद्द करना पड़ा था। मामला जो है हाईकोर्ट में फंसा हुआ था और फैसला अभी भी नहीं आया है। इसलिए यहाँ पर इन परीक्षाओं को रद्द करके यहाँ पर इसको रोक दिया जाए और इसके लिए नई एजेंसी को नए सिरे से यहाँ पर विज्ञापन निकालने को कहा गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो छात्र इसका फॉर्म भर चुके हैं उनको यहाँ पर जो है फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। उनका फॉर्म भरा हुआ है तो उनको फीस यहाँ पे दोबारा सबमिट नहीं करना होगा। दोबारा आपको यहाँ पे भले ही फॉर्म भरना पड़ जाए। कौन कौन से पद की बहाली है दोस्तों? तो सुरक्षा प्रहरी का ही 149 पोस्ट है, कार्यालय परिचारी का 54 पोस्ट है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 50 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 40 पोस्ट है, कनीय लिपिक का यहाँ पर 19 पोस्ट है, प्रतिवेदक का 13 है, ड्राइवर के लिए 9 है, आशु लिपिक का 5 है, सहायक अवधायक का 4 है और निजी सहायक का 4 है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सभी बहाली के ऊपर जो है मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, है ना, कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जो बहाली अलग अलग तरीके से आई थी, अलग अलग नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पे बहाली लिया गया था। अब आयोग से, सरकार से यह विनती करेंगे कि इन सब की बहाली की प्रक्रिया के लिए अगर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो इन सब का एक बार में ही एक ही बार पेमेंट करके जो ले लीजिए। अलग अलग बहाली निकालते हैं, छात्रों को अलग अलग पैसा पेमेंट करना पड़ता है, बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, जबकि पोस्ट यहाँ पे ज्यादा है नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि 347 पोस्ट कुल मिला के है। तो उसके लिए आप एक बार में ही ये फॉर्म सारे भरवा लें, एक ही बार पेमेंट करवाएं और इसका एग्जाम ले लें एक ही बार में। तब जाके कहीं ना कहीं ये बहाली की प्रक्रिया जो है पारदर्शिता बनी रहेगी, छात्रों का विश्वास बना रहेगा कि फॉर्म भर भर के यहाँ पे एग्जाम नहीं लिए जा रहे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये सारी वैकेंसीज की अपडेट जो है अब लगभग 2 महीने में इसके विज्ञापन आ जाएंगे। तो लगभग अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और मार्च 2025 तक ये कंप्लीट ज्वाइनिंग भी करा देगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनसे 2 महीने का लिया गया है नई एजेंसी का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये 2 महीने के एग्रीमेंट होगा इन बहाली की प्रक्रियाओं को निकालने से लेकर इसके एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर। अब विज्ञापन के अनुसार जो भी छात्र सेलेक्ट होंगे उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया मार्च तक चलेगी। जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये मार्च तक कंप्लीट इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को कराने का उद्देश्य रखा गया है। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। इन सभी पदों की बहाली की प्रक्रिया जी हाँ अब अक्टूबर में निकाली जाएगी, विज्ञापन फिर से दोबारा, और ये मार्च तक कंप्लीट भी करा ली जाएगी। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।